हेलो एवरीवन, बिदराना कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वजीर सिंह आपके लिए इंग्लिश का सेशन लेके आया हूँ। इस सेशन के अंदर हम वोकैबुलरी करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी स्टूडेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम इस सेशन के अंदर मोर देन 10,000 वोकैब जो है वो करेंगे। तो आप आज जो हम करेंगे वो करेंगे सिनोनियम का जो टॉपिक है वो रहेगा। तो आपकी पहली वोकैब जो है वो ये रहेगी। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वोकैब हमारी रहेगी एब्नोक्सियस। एब्नोक्सियस क्या होता है? ये कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल अनप्लीजेंट होती हैं। जो हमारे लिए अनप्लीजेंट चीज़ें होती हैं या हमारे लिए ऑफेंसिव जो चीज़ें होती हैं, ऑफेंसिव जो चीज़ें होती हैं, जो ऑफेंस हमारे लिए कोई करता है उसके लिए हम ऑब्नोक्सियस जो वर्ड हुआ है वो यूज़ करते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो हमें एनोइंग होता है उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इसका सिनोनियम हमें देखना, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से सबसे इसका सही एक्यूरेट क्या रहेगा वो देखेंगे। जैसे कि डिप्रेस है, डिप्रेसिंग जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जिनसे हम बिल्कुल उदास हो जाते हैं। जो डिस्गस्टिंग चीज़ें होती हैं वो घृणित चीज़ें होती हैं। जो अनप्लीजेंट इरिटेटिंग जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए यही होती हैं। थर्ड ऑप्शन होता है हमारा एरोगेंट। अब एरोगेंट जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं ये समझने की हमें ज़रूरत है। एरोगेंट लोग वो होते हैं जो सेल्फ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं और लोगों को बिलिटल करने की सोचते हैं। दूसरे लोगों को वो बिलिटल करते हैं, बिलिटल करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं। और हमारा फोर्थ रहता है यहाँ पर फिल्थ या फिल्थी। जो फिल्थी चीज़ें होती हैं वो गंदी चीज़ें होती हैं। तो हमारा आंसर जो रहेगा इसमें, जो डिस्गस्टिंग चीज़ें होती हैं वो हमारा इसके अंदर सिनोनियम रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी सेकंड वोकैब क्या है। सेकंड वोकैब आप देख सकते हो यहाँ पर कोवेनेंट होती है। अब ये कोवेनेंट क्या होता है स्टूडेंट? हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हमें जो मेन वर्ड दिया होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो थोड़ा सा वो हार्ड दे देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल दे देते हैं। तो बाकी के जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन हमें वो जानना होता है कि उसका मतलब क्या है। अब ये जो कोवेनेंट दे रखा है तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है कोई भी फॉर्मल जो एग्रीमेंट होता है। अब ये शब्द जो यूज किया जाता है ये कानूनी संदर्भ में ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर एक एग्रीमेंट तो होता है लेकिन वो अंडर कंडीशन होता है। वहाँ पर कुछ शर्तें रखी जाती हैं, उन शर्तों के साथ ही वो एग्रीमेंट पूरा होता है। तो देखिए इनके जो हम देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट केस है, केस जो है वो कहीं पर भी एग्रीमेंट से रिलेवेंट नहीं है। सेकंड हमारा कूपन है। कूपन भी आप लोगों को बड़ा आसानी से पता है, बड़ा सिंपल सा वर्ड होता है। एक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये भी एक प्रकार का एग्रीमेंट है। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है, ये एक सिंपल हम डेली यूज करते हैं ऐसे शब्द, और ये जो है ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रखता है, ज़्यादा डीप मीनिंग इसका रखता है। और एक सेटलमेंट जो होती है ये भी हमारा एक प्रकार से एग्रीमेंट है। तो जो सिनोनियम हमारा रहेगा, जो कोवेनेंट का जो सिनोनियम हमारा रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट होना। आगे चलते हैं, हमारी थर्ड वोकैब देखेंगे हमारी क्या रहेगी, डिफरेंस। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये वाला डिफरेंस नहीं है जहाँ पर हम डिफरेंस दिखाते हैं किन्हीं चीज़ों के अंदर अंतर की बात करते हैं, ये वो वाला डिफरेंस नहीं है। ये जो हमारा डिफरेंस शब्द है ये हमारा आदर मान सम्मान, जो डीप रिस्पेक्ट की बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ही एड्रेसेस द जज विद डीप डिफरेंस, वो उस डीप रिस्पेक्ट के साथ उसको एड्रेसेस कर रहा है। तो इसका जो मीनिंग रहेगा हमारा डिफरेंस का ये रहेगा हमारा कि वो किस प्रकार से रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि इंडिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? इंडिफरेंस होता है उदासीन होना, स्टोइक होना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हैप्पी और सैड की सिचुएशन के अंदर खुद को उदासीन कर लेते हैं, वो तटस्थ रहते हैं, वो किस दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते और खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होते। तो उनके लिए हम इंडिफरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा सिंपैथी। अब सिंपैथी होती है हमारी सहानुभूति।
और रिस्पेक्ट हमारा इसका जो है सिनोनियम ये हो जाता है। हमारा फिफ्थ फ्लैटरी है। फ्लैटरी क्या होता है स्टूडेंट, आप सभी को पता है। फ्लैटरी का मतलब होता है जब हम एक्सेसिव किसी को प्रेज करते हैं, किसी की तारीफ हम करते हैं उसकी चापलूसी करने के लिए, उससे कोई काम निकलवाने के लिए जब हम उसकी तारीफ करते हैं। और प्रेज और फ्लैटरी के अंदर इतना फर्क होता है कि जो फ्लैटरी है वो चापलूसी टाइप के अंदर आती है, उसमें हम एक्सेसिव प्रेज करते हैं उस आदमी से कोई काम निकलवाने के लिए। नेक्स्ट वर्ब हम देख लेते हैं एब्रोगेट। अब एब्रोगेट क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं। देखिए एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना, अमान्य घोषित कर देना, वो एब्रोगेट होता है। जैसे हम इसके और मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कैंसल होता है, कैंसल, या हम किन्हीं चीजों को जब एनल कर देते हैं, किन्हीं चीजों को हम रिवोक कर देते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर कश्मीर से जो आर्टिकल 270 को अमान्य घोषित कर दिया था, उन्होंने उसको एब्रोगेट ही किया था। या 2021 के अंदर जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कृषि कानून थे उनको भी रद्द कर दिया था, तो रद्द करना किन्हीं भी चीज़ों को वो हमारा आ जाता है एब्रोगेट करना। अब इसका जो ये रिपील है, रिपील करना, ये अपील जैसा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब जो होता है रिपील करना, किन्हीं एस्टेब्लिश कानूनों को, नियम को, रूल को जब हम अमान्य घोषित कर देते हैं, रद्द कर देते हैं उनको, तो उनके लिए हम रिपील वर्ड यूज करते हैं। तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। अब डिस्ट्रॉय क्या होता है, किन्हीं चीजों को नष्ट कर देना, डेमोलिश कर देना, ये हमारा डिस्ट्रॉय होता है। डिले, डिले क्या होता है, डिले होता है किन्हीं भी कामों के अंदर जब हम देरी करते हैं उनके लिए हम डिले वर्ड यूज करते हैं। डिसमिस क्या होता है, डिसमिस करना होता है किन्हीं चीज़ों का जब हम खारिज कर देते हैं उनके लिए हम डिसमिस वर्ड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ब हम देख लेते हैं हमारी इंट्रेपिड। अब ये इंट्रेपिड क्या होता है, ये स्टूडेंट होता है हमारा इंट्रेपिड, ये ब्रेव से, ब्रेव जैसे है भाई, जब कोई भी बहुत ही ज़्यादा बहादुर है जो चीज़ों से नहीं डरता है। पर्टिकुलरली इसको यूज़ किया कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मान लो कोई एक्सप्लोरर है, कोई खोज करता है और वो बड़ा नीडर है, वो घने जंगलों में जाने से भी नहीं डरता है, अमेज़न जैसे जंगलों में भी वो आगे अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, किन्हीं चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए, किन्हीं चीज़ों की खोज करने के लिए वो जब आगे चला जाता है तो वो डरता नहीं है, वो नीडर हो जाता है, तो वो इंट्रेपिड हमारा होता है। अब देख लेते हैं जो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे क्या है। सबसे पहला एम्बिशियस। स्टूडेंट एम्बिशियस क्या होता है, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी लोग, और जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो हमारी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो कुछ ना कुछ आगे बनना चाहते हैं, वो रिस्क भी लेते हैं, आगे फ्यूचर की सोचते हैं, और वो कुछ ना कुछ न्यू अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे एम्बिशियस लोग होते हैं। डेटरमाइंड, डेटरमाइंड लोग कौन होते हैं, जो एक प्रकार से दृढ़ निश्चयी है, जो ये ठान लेते हैं कि वी हैव टू डू समथिंग, कि हमें कुछ करना ही करना है, वो लोग हमारे डेटरमाइंड के अंदर आते हैं। टॉकटिव लोग कौन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम टॉकटिव बोलते हैं। और फियरलेस, जो बिल्कुल नीडर होते हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रेपिड। और इसका सिनोनियम जो हमारा रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, वो फियरलेस हमारा इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट वर्ब देख लेते हैं स्टूडेंट, ग्रैंड्योर। ये ग्रैंड्योर क्या होता है, ग्रैंड्योर होता है हमारा जो चीज़ें हमारी बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडर्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा भव्य होती हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शन देख लेते हैं सिनोनियम में इसके लिए क्या जाएंगे। एक मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंस क्या होता है, जो बहुत ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शानदार जो चीज़ें होती हैं वो। एडमिरेशन क्या होती है, एडमिरेशन होती है किसी की प्रेज करना, जब हम प्रेज करते हैं ना किसी की, ये वही शब्द है प्रेज वाला, किसी की प्रेज करना। नेक्स्ट हमारा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होता है जब बहुत हम खुश होते हैं, जो खुशियाँ होती हैं हमारी वो हैप्पीनेस के अंदर आती हैं। और आज जो होता है ये एक भयानक स्थिति के अंदर जो बोला जाने वाला शब्द होता है, उसके लिए हम ये शब्द, चौंकाने वाला जो शब्द होता है उसमें यूज करते हैं। तो ग्रैंड्योर के लिए हम जो सिनोनियम यूज करेंगे वो करेंगे हमारा मैग्निफिसेंस, कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंस वो चीज़ है। आगे देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये इंसेप्शन।
अब इंसेप्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो मेन वर्ड है वो थोड़ा सा वो हार्ड देते हैं, थोड़ा सा टिपिकल देते हैं हमारी नॉलेज को वो जांचने के लिए। अब इंसेप्शन क्या होता है, इंसेप्शन एक प्रकार से शुरुआत होती है, चीज़ों की शुरुआत, कि उनकी बिगनिंग कहाँ से हुई है। जो हमारा सिनोनियम रहेगा इसका वो रहेगा कि हमारी बिगनिंग किसी भी चीज़ का इंसेप्शन जो है बिगनिंग कहाँ से हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है उसके इंसेप्शन से लेके, जब उसकी शुरुआत हुई थी उससे लेके उसके इंसेप्शन से और अभी तक उसने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट उसने कर लिया है। इनिशिएटिव क्या होता है स्टूडेंट, इनिशिएटिव एक प्रकार की कोई पहल होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए आगे आते हैं तो उसे हम इनिशिएटिव बोलते हैं कि भाई अब इस काम को करने के लिए हमें एक इनिशिएटिव की ज़रूरत जो है वो रहेगी। इनिशियल क्या होता है, अब इनिशियल को देख लेते हैं हम। इनिशियल चीज़ें क्या होती हैं, इनिशियल चीज़ें होती हैं जैसे हमें बोल दिया जाता है कि आप अब इस डॉक्यूमेंट के नीचे अपने इनिशियल कर लो। इनिशियल का मतलब भी शुरुआती ही होता है। जैसे किसी का भी नाम बनता है तो उसका पहला शब्द जब हम ले लेते हैं उसे हम इनिशियल बोलते हैं, यानी कि शुरुआत की जो स्टेज होती है उसे हम इनिशियल बोलते हैं। हमारा फोर्थ जो रूल है वो है ओरिजिन। ओरिजिन की उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, बिगनिंग से और इंसेप्शन से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट सिनोनियम हमारा रहेगा वो बिगनिंग रहेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वकैब पे हम चलते हैं। हमारी नेक्स्ट वकैब हमारी क्या रहेगी, देखिए क्लोसल, ये क्या होता है। अब स्टूडेंट क्लोसल होता है बहुत ही ज़्यादा वास्ट, बहुत ही ज़्यादा विशाल। जैसे कि हमने देखा हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फिजिकल चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे विचार के लिए भी, थॉट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोसल का मतलब हमारा होता है जो बहुत ही बड़ा विशालकाय जो चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब फेमस तो इसका होगा नहीं, क्योंकि फेमस का मतलब होता है एक प्रकार से जो प्रसिद्धि होती है वो। सेकंड है हमारा विगोरस। विगोरस चीज़ें वो होती हैं जिनमें हमारी ताकत लगती है, जो जोरदार जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम कोई एफर्ट करते हैं तो वो एफर्ट हमारा विगोरस जो एफर्ट रहेगा उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं जिनमें एनर्जी होती है, जो बड़ी उत्साहित जो चीज़ें होती हैं वो हमारी एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं। और एक होता हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस हमारा जो है इसका हमारा आंसर रहेगा वो इनॉर्मस रहेगा। जो इनॉर्मस जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही बड़ी विशालकाय जो चीज़ें होती हैं, और जो क्लोसल चीज़ें होती हैं वो भी हमारी बहुत बड़ी विशालकाय चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वकैब हम देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट वकैब हमारी आती है पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स को जो हम हिंदी में कहते हैं कि ये एक विरोधाभास है, किन्हीं चीज़ों के बारे में हम इसको यूज़ करते हैं तो उन्हीं जो राइटर होता है उसी की बात पे एक विरोधाभास पैदा होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ आप सभी को कि लेस इज मोर, कि कम ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न होता है, एक विरोधाभास मेरी बात पे पैदा होता है कि जो चीज़ कम है वो ज़्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन कहावत है लेस इज मोर। तो वहाँ पर जब हम पजल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो इसका जो एक्यूरेट जो सिनोनियम रहेगा वो पजल रहेगा। बाकी जो मीनिंग हम देख लेते हैं पैराडाइज क्या चीज़ें होती हैं। पैराडाइज जैसे हम जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस जो होते हैं उनके लिए हम पैराडाइज जो है वर्ड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन सभी को पता है, प्रश्न पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो हमें चैलेंज होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं हमारी, हमारा फोर्थ जो वकैब थी इसके अंदर वो हमारी चैलेंज थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पजल होना। पैराडॉक्स जो चीज़ें होती हैं वो विरोधाभास के लिए हम देखते हैं और उनके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो पजल चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोलिफरेट। अब ये प्रोलिफरेट चीज़ें क्या होती हैं स्टूडेंट, ये आपको समझने की जरूरत है। प्रोलिफरेट चीज़ें वो होती हैं टू इंक्रीज रैपिडली, जो चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी ग्रोथ करती हैं, रैपिडली जो मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत ही संख्या में जो ज़्यादा पैदा होती हैं, उनके लिए हम क्योंकि देखो अगर आप इसको देखोगे प्रो लाइफ को, इसको एक बार समझ लो, जिसकी लाइफ प्रो होती है वो मल्टीप्लाई या ग्रोथ आसानी से करते हैं। तो ये किन्हीं भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे हम ये कहें कि भाई किसी के दिमाग में विचार जो है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा हो रहे हैं, उनके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा मात्रा में किन्हीं चीज़ों का पैदा होना, उसके लिए हम प्रोलिफरेट जो है शब्द वो यूज़ करते हैं। तो इसका जो सिनोनियम रहेगा हमारा वो रीप्रोड्यूस रहेगा। रीप्रोड्यूस चीज़ें होती हैं जो बार बार पैदा होती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और ज़्यादा मात्रा में वो फिर पैदा हो जाती हैं वहाँ पर। देखिए प्रोग्रेशन चीज़ें क्या होती हैं, वो प्रोग्रेस से ही बना है। प्रोग्रेशन को उसने कितना एडवांस वहाँ पे किया है। प्रोहिबिट वर्ड जो यूज़ किया जाता है, प्रोहिबिट वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम किन्हीं चीज़ों को बैन करते हैं, उसको करने से मना करते हैं, भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो उसके लिए हम प्रोहिबिट शब्द यूज़ करते हैं। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट क्या होता है? स्टिपुलेट होता है एक प्रकार से जब कोई कंडीशन रख दी जाती है, कोई शर्त रख दी जाती है, मान लो किसी एग्रीमेंट के अंदर एक स्पेशल शर्त रख दी जाती है, तो उसे हम स्टिपुलेट बोलते हैं। तो हमारा जो ये रहेगा, इसका जो सिनोनियम रहेगा, हमारा प्रोलिफरेट का जो सिनोनियम रहेगा वो रिप्रोड्यूस हमारा रहेगा। तो नेक्स्ट वर्ब हम देख लेते हैं स्टूडेंट, सेंसर। अब सेंसर जो होता है इसका काम होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो ये क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, क्रिटिसाइज ये चीज़ों को करता है, क्रिटिसाइज। और एप्रिशिएट का हमारा मतलब होता है किन्हीं चीज़ों की जब हम प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ब्लेम जो होता है किन्हीं चीज़ों पर आरोप लगाना होता है। और हमारा अब्यूज़ जो है ये किसी को डांटना, गाली देने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो सेंसर है इसकी जो हमारा सिनोनियम रहेगा वो क्रिटिसाइज करना ही हमारा रहेगा। नेक्स्ट वर्ब हम देख लेते हैं, डिलीजेंट। जो डिलीजेंट होते हैं, जो डिलीजेंट वर्कर होते हैं, या डिलीजेंट जो टीचर होते हैं, या कोई भी सेक्शन हम ले सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेबरियस जो लोग होते हैं, उनके लिए हम डिलीजेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। इसका जो सिनोनियम रहता है वो रहेगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इनडिफरेंट जो हैं, ये पहले भी आया, इनडिफरेंट से बना है, इनडिफरेंट बना है, जो लोग उदासीन हो जाते हैं, जो लोग स्टोइक हो जाते हैं, जो किसी भी पेन एंड प्लेजर के अंदर अपनी फीलिंग को ज़्यादा एक्सेसिव शो नहीं करते हैं, उनके लिए हम ये इनडिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है समवन हु हैज़ एक्सेसिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जिसके अंदर होती है, उसको हम इंटेलिजेंट लेते हैं, या जीनियस हम लेते हैं जिनमें। और एनर्जेटिक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्साही होते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ही मात्रा में होती है। ऐसी चीज़ें हमारी एनर्जेटिक के अंदर आती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, वोकैब नंबर 12 हमारी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट वोकैब है हमारी वो एक बार देख लो आप क्या है नेक्स्ट वोकैब। ये हमारी जो है ये कंटेम्पलेशन है। कंटेम्प्ट करना किन्हीं चीज़ों पर, मतलब डीप थिंकिंग करना। इसका मतलब हमारा क्या रहेगा? डीप थिंकिंग करना। यानी कि देखिए सिर्फ एक थिंकिंग करना होता है, जैसे हम यहाँ पर इसके थिंक करना जो होता है ना वो एक सामान्य प्रोसेस होती है कि हम किसी भी चीज़ को बैठ के सोच रहे हैं सामान्य तौर पर। लेकिन जब भी हम कंटेम्पलेशन करते हैं तो कंटेम्पलेशन का मतलब होता है हमें बहुत गहराई से उस पर सोच विचार करके उसके सोल्यूशन तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं, वो हमारा कंटेम्पलेशन होता है। तो इसका जो सिनोनियम रहेगा वो मेडिटेशन रहेगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन जो रहेगा, मेडिटेशन करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा सोच विचार हम करते हैं उन चीज़ों पर, तब जाके हम किसी एक सोल्यूशन पर निकलते हैं। कंसिडरेशन, देखिए कंसिडरेशन भी एक सोचने की प्रोसेस ही है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं इसको कंसीडर करके, या मैं किसी के साथ कंसिडरेशन करके मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो कंसिडरेशन भी सोचना ही है, बट ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जबकि मेडिटेशन करना या उस पर कंटेम्पलेशन करना, उस पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से, शांति से, एकांत में बैठ के सोचने को हम यूज़ करते हैं। इसके लिए डेलिब्रेशन जो हमारा बना है वो डेलिब्रेट से बना है। और डेलिब्रेट जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट वो होती हैं जब हम किसी चीज़ को जानबूझ के विलिंग से जो काम करते हैं वो हमारा होता है डेलिब्रेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? गैस करना। स्पेकुलेशन होता है जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस पर गैस करते हैं, तो उसे हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वोकैब रहेगी स्टूडेंट वो देख लेते हैं। एडुलेशन क्या होती है? एडुलेशन होती है स्टूडेंट जब हम किसी की जो तारीफ करते हैं,
मान लो कोई अधिकारी है या कोई नेता है, उससे जब हमें कोई काम निकलवाना होता है या किसी से भी कोई काम जब हमें निकलवाना होता है, तब हम उसकी एडुलेशन जब करते हैं, यानी कि चापलूसी या उसकी ओवर प्रेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा जितनी रिक्वायर्ड होती है, मोर देन रिक्वायर्ड जब हम उसकी प्रेज करते हैं, तो उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं हम, ये जैसे फ्लैटरी है हमारा, फ्लैटरी भी चापलूसी के लिए यूज किया जाता है। साइकोफेंट है, वो भी हमारा चापलूसी के लिए यूज किया जाता है। ड्यूरेशन होती है हमारी, ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन हमारा टाइम पीरियड होता है कि वो चीज़ की ड्यूरेशन कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है जब हम किसी के साथ किसी एक टॉपिक को लेके बहस करते हैं उसके साथ, तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन कोई भी एस्टेब्लिश्ड, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, उसके लिए हम इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वोकैब रहेगी, कवीवर। देखिए स्टूडेंट, इस कवीवर के दो मीनिंग होते हैं, एक वर्ब के रूप में होता है और एक नाउन के रूप में होता है। वर्ब के रूप में इसका जो मतलब होता है वो होता है जब हम सेक हो जाते हैं या हम जब ट्रेम्बल करते हैं, जब हम कांपते हैं, उसके लिए कवीवर वर्ड का यूज किया जाता है। और जो सेकंड एज अ नाउन जो यूज होता है, उसका मतलब होता है एक बॉक्स होता है जिसको हम तर्कस बोलते हैं, जिसके अंदर हम एरोज को कलेक्शन करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम कवीवर वर्ड यूज करते हैं। अब इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े आसान आसान से ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेरल, टू फाइट, जब हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं। क्विकन, भाई जब हम एक्सिलरेट करते हैं, चीज़ों को जल्दी करते हैं, उसके लिए हम क्विकन वर्ड यूज करते हैं। वेवर का मतलब क्या होता है, वेवर का मतलब होता है हिचकिचाना, जहां पर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम टोटली इनडिसिसिव हो जाते हैं, किसी पर एक ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, हिचकिचाते हैं, उसे हम वेवर वर्ड यूज करते हैं। तो ट्रेम्बल, जो कांपना होता है, ट्रेम्बल, इसका सही आंसर हमारा रहेगा, कवीवर का जो आंसर रहेगा हमारा वो ट्रेम्बल ही रहेगा। नेक्स्ट वोकैब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारी क्या रहेगी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, जो चीज़ें सुंदर होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा सिनोनियम रहेगा वो रहेगा हमारा हैंडसम। क्योंकि बाकी जो हम देखते हैं, अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है, अल्यूरिंग का मतलब होता है मनमोहक, जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, उनके लिए हम अल्यूरिंग वर्ड यूज़ करते हैं। अपीलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अपीलिंग के स्टूडेंट यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं। एक तो अपीलिंग वो चीज़ें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, हमें आकर्षित करने वाली लगती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं वो। और एक होता है जब हम कोई याचिका करते हैं किसी से, तो उसके लिए भी हम अपील वर्ड जो है यूज़ करते हैं। और अट्रैक्टिव जो है, ये चीज़ें भी सेम मीनिंग है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है, ये सेम मीनिंग है। अल्यूरिंग और अट्रैक्टिव, जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्यूटीफुल का हैंडसम हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वोकैब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वोकैब के अंदर हम देखेंगे मोमेंटियस। ये मोमेंटियस क्या होता है, ये होता है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जी जो हमारी द मून लैंडिंग थी, तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल ही मोमेंटियस मोमेंट था उस समय का। इन इन हिस्ट्री के अंदर वो हमारा बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हमारा मोमेंट था वो उस समय का। तो इसके हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो इसका सिनोनियम हो जाएगा। टेम्परेरी चीज़ें क्या होती हैं, टेम्परेरी चीज़ें अस्थाई चीज़ें होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, उसके लिए हम टेम्परेरी वर्ड यूज़ करते हैं। फ्लीटिंग चीज़ें क्या होती हैं, फ्लीटिंग चीज़ें भी कम समय तक रहने वाली क्षण भंगुर जो चीज़ें होती हैं, जो थोड़े टाइम के बाद अपने आप चली जाती हैं, उनके लिए हम फ्लीटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और मोनूमेंटल जो चीज़ें होती हैं, मोनूमेंटल के भी हम दो मीनिंग यूज़ करते हैं। एक तो किसी बिल्डिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और दूसरा ये भी चीज़ें मोनूमेंटल चीज़ें वो होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हमारा जो सिनोनियम इसका रहेगा वो हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट वोकैब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारी रहेगी इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन क्या होता है स्टूडेंट, इन्फेचुएशन जो है वो होता है हमारा शॉर्ट लिव्ड अट्रैक्शन।
हिंदी में इसको बोला जाता है जो प्रेमांध बोला जाता है। प्रेम के अंदर जब अंधे जो हो जाते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, वो इन्फेचुएशन के अंदर हमारा आता है। वो शॉर्ट लिव्ड जो अट्रैक्शन है वो हमारा होता है। इमोशन जो होते हैं हमारे, ये इसका सिनोनियम नहीं रहेगा। अब जो पैसन है, पैसन के लिए हम यूज करते हैं उसकी लाइकिंग कितनी है, उसको हम लाइक कितना करते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन जो चीज़ें होती हैं हमारी वो काल्पनिक चीज़ें होती हैं। और कंपैशन जो होता है हमारा, कंपैशन को यूज़ किया जाता है एज अ पीटी, इसको यूज़ किया जाता है, दया भावना के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा पैसन, किसी के प्रति हमारा पैसन या इन्फेचुएशन हमारा रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा कंसिग्नी। कंसिग्नी क्या होता है स्टूडेंट, इसको आपको समझना है, बड़ा आसान सा ये वकैब है हमारी कंसिग्नी। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है हमारा कंसिग्नोर होता है, ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है हमारा डिलीवरी के अंदर, ये चीज़ यूज किया जाता है, इस वकैब को ज़्यादा यूज किया जाता है। देखो एक तो होता है जिसने चीज़ों को सेल किया है, जो हमारा सेलर होता है, और एक हमारा कौन होता है, बायर होता है, ठीक है। जब भी कोई सामान को डिलीवर किया जाता है तो उनको बोला जाता है कि आपको रिसिप्ट भी लेनी है, कंसिग्नी से आपको रिसिप्ट भी लेनी है, यानी कि प्राप्त करने वाला होता है हमारा कंसिग्नी, और जो कंसिग्नोर होता है वो भेजने वाला होता है, जिसको हम सेंडर एंड रिसीवर भी बोल सकते हैं, सेलर और बायर भी हम बोलते हैं। तो इसका जो रहेगा आंसर रहेगा वो नॉमिनी रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि नॉमिनी किसी भी केस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, हम बैंक वगैरह के अंदर नॉमिनी जो भरवाए जाते हैं वो हमारा कंसिग्नी भी होता है। इसके जो डेलीगेट हैं, डेलीगेट हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो आगे जाके बात करते हैं, और जो हमारे मैसेंजर होते हैं, जो संदेशवाहक होते हैं, इनके लिए हम मैसेंजर वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वकैब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वकैब हमारी रहेगी ट्रैम्प। ट्रैम्प कौन होते हैं, ट्रैम्प वो लोग होते हैं जो विदाउट एनी पर्पस एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए हम ट्रैम्प वर्ड यूज करते हैं, जैसे वंडरर है। तो वंडरर ऐसे ही लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, जो चीट करना होता है, किसी को धोखा देना होता है। ट्रैवलर जो होते हैं, ना ट्रैवलर और वंडरर के अंदर एक मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होते हैं कि ये ट्रैवलिंग जो की जाती है वो विद पर्पस की जाती है, और जो वंडर लोग होते हैं वो बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो ये पिलग्रिम जो इन्होंने लिया है, ये रिलीजियस एक जब यात्रा निकाली जाती है उसके लिए इसको हम पिलग्रिम यूज करते हैं। नेक्स्ट वकैब हम देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट वकैब क्या रहेगी। नेक्स्ट वकैब हम देख लेते हैं ई रिवरेंस। ये ई रिवरेंस किस चीज़ से बना है, ई रिवरेंस हमारा बना है, रिवरेंस का मतलब होता है किन्हीं को रिस्पेक्ट देना, किसी का मान सम्मान आदर करना, वो हमारा रिवरेंस के अंदर आता है। और ई रिवरेंस का मतलब होता है जब हम किसी को इंसल्ट करते हैं तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। देख लो डिसरिस्पेक्ट आ जाता है, जब हम किसी का अनादर करते हैं उसके लिए हम डिसरिस्पेक्ट वर्ड यूज करते हैं। क्रूल्टी जो होती है हमारी, ये अत्याचार करते हैं हम, अत्याचार के लिए यूज किया जाता है क्रूल्टी। अनकाइंडनेस, हमारी जो अनकाइंडनेस होती है ये भी हमारी एक क्रूल्टी टाइप होती है, जब हम किन्हीं चीज़ों पर दया नहीं करते हैं तो उसके लिए हम अनकाइंडनेस शब्द यूज करते हैं। इनवैलिडिटी, इनवैलिडिटी किन्हीं चीज़ों को वैलिड करना और किन्हीं चीज़ों को इनवैलिड करना, उसको अस्वीकार कर देना, उसको गलत ठहरा देना, वो हमारा होता है इनवैलिडिटी। नेक्स्ट जो वकैब रहेगी हमारी एमिकेबल। तो स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वकैब आपको एमी से मिलेगी, तो जिनका मतलब होता है दोस्ताना। तो एमिकेबल जो होगा उसका जो व्यवहार होगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होगा, तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा फ्रेंडली। और पॉइजनस चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं बहुत ही ज़्यादा जहरीली जो चीज़ें होती हैं। सेटिस्फाइंग जो चीज़ें होती हैं जो हमें संतुष्ट करने वाली होती हैं वो, और हर्टनिंग चीज़ें जो होती हैं, हर्टनिंग जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमारी अट्रैक्टिव जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारा हर्टनिंग जो वकैब है वो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 23 प्रूडेंट। बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट वकैब है प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वाइज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा
क्योशियस जो लोग होते हैं उनके लिए हम प्रूडेंट वर्ड यूज करते हैं। जो प्रूडेंट लोग होते हैं वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, बिल्कुल सोच समझ कर, ये अपनी अर्निंग एंड स्पेंडिंग को ध्यान में रखते हैं, बेफजूल खर्ची भी ये नहीं करते हैं। जो फ्रूगल लोग होते हैं या जो इकोनॉमिकली जो वाइज होते हैं उनके लिए हम प्रूडेंट वर्ड यूज करते हैं, या जो चौकस रहता है, जो चौकन्ना रहता है, उनके लिए हम प्रूडेंट वर्ड यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा सिनोनियम रहेगा वो क्या रहेगा, इसका हमारा सिनोनियम रहेगा जो क्योशियस जो है, जो सावधान है, जो चौकस है, वो रहेगा। स्किल्ड कौन होते हैं, जो निपुण होते हैं, जो अपने काम को करने में स्किल्ड होते हैं। एक्सपीरियंस लोग कौन होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभवी जो लोग होते हैं वो। और क्रिमिनल लोग कौन होते हैं, क्रिमिनल होते हैं कोई भी क्राइम करने वाले, उनके लिए हम क्रिमिनल शब्द यूज करते हैं। तो प्रूडेंट का जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्योशियस लोग। नेक्स्ट वकैब हम देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट वकैब स्टूडेंट क्या रहेगी, पिनेसिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारी वकैब रहती है, हर मोस्टली एग्जाम के अंदर इसको पूछ लिया जाता है। पिनेसिया होता है सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, इसको यूज किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, की सभी समस्याओं का जो इलाज है वो यही है। या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जो होता है हमारा क्यूर ऑफ ऑल रेमेडी। इसे हम कहते हैं एक रामबाण इलाज है, जिसके लिए हम ये पिनेसिया जो वर्ड यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा सिनोनियम रहेगा वो क्योर ऑल रहेगा। फ्लैटर चीज़ें जो हैं ये फ्लैटरी से ही बना है, चापलूसी से ही बना है। और प्रेज जो हमारा होता है वो होता है कि किसी की प्रशंसा करना। और इनएक्टिविटी, जब निष्क्रिय जो चीज़ें हो जाती हैं, एक्टिव और इनएक्टिविटी, जब कोई निष्क्रियता के साथ बैठ जाता है, उसके लिए हम इनएक्टिव वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वकैब रहेगी वो रहेगी बेनिवोलेंस। इसमें भी आपको एक चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है, ये बेने वर्ड आपको बहुत ही बार मिलेगा। जो बेनिवोलेंस जो लोग होते हैं उनके लिए ये लोग बड़े ही काइंड होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जेनरस लोग होते हैं। तो ये भला चाहने वाले होते हैं, समाज का भला चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे बेनिवोलेंस लोग होते हैं। इलविल जो लोग होते हैं ना, इलविल, जो कि बुराई चाहते हैं, उनकी जो भावना होती है वो अच्छी भावना उनकी नहीं होती। और जो मोर्बिडिटी शब्द इन्होंने यहाँ पर दिया है, इसका मतलब होता है कोई भी जब डिसीज्ड होता है, बीमारी के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि कौन कहाँ पर कितनी जो डिजीज़ है वो फैली हुई है, उसके लिए हम मोर्बिडिटी शब्द यूज़ करते हैं। काइंडनेस, दयालुता, ये काइंडनेस होता है। और हमारा विजन क्या होता है, विजन के भी स्टूडेंट यहाँ पर मतलब एक तो हमारा निकलता है कि हमारी आई साइट क्या है, विजन है उसका, बोलते हैं ना कि विजन उसका कमज़ोर हो गया है, विजन। और सेकंड होता है हमारा फ्यूचर प्लान, कि हमने इस विजन के तहत हमने ये क्लासेस शुरू की है। और ये जो क्लासेस शुरू की हैं, ये बिदराना कंसेप्ट जो क्लासेस हैं, यहाँ पर जो इनके फाउंडर रहे हैं श्री धर्मवीर जी, जो फाउंडर इनके रहे हैं, उन्होंने भी एक विज़न लेके चले थे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे बच्चे समाज के अंदर आगे निकल के आएंगे और उनका बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम 25 वकैबुलरी लेके चलते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और अच्छे से बाकी वकैब जो हमारी रहेगी वो करवाएंगे। धन्यवाद।